सेड गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए सिलेबस आप लोग को जा चुका है और इंग्लिश हेलो इंग्लिश की बुक में 2 लेसन्स हैं आपके सिलेबस में। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब जा चुका है। आज मैं लेसन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेसन 1 को। ओके बेटा, देखिए फर्स्ट लेसन है आपका। बुक ओपन करिए आप अपनी, प्लीज ओपन योर बुक। फर्स्ट लेसन पेज नंबर 7। फर्स्ट लेसन इज सिल्वर हार्ट। मीनिंग क्या है इसकी? लिटरल मीनिंग लेंगे चांदी का हृदय, लेकिन सेंस क्या है? सहनशील हृदय। ओके, सहिष्णु जिसको कहते हैं, सहिष्णु। तो एक्चुअली इस लेसन में फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बुक ओपन रखिए, मैं देख के मीनिंग आपको एकदम बताती चल रही हूँ, भाव भी। तो इसमें देखिए बताया गया, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो और भी स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, आपके उसमें एक अलग फ्रेंड सर्किल होगी। ठीक है, क्लासमेट तो सभी हैं, क्लासमेट हैं सभी, लेकिन सारे के सारे फ्रेंड्स नहीं हैं आपके। आपकी एक फ्रेंड सर्किल होगी, उसमें जो भी 5, 8, 10 कुछ भी होंगे स्टूडेंट्स जो आपके नजदीक होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे। उन फ्रेंड्स में भी कोई आपका बेस्ट फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड। ओके बेटा, तो उसी फ्रेंडशिप पर ये स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है यही बात जो मैंने कही, और फिर बताया गया है कि फ्रेंडशिप हम लोग की धीरे धीरे बढ़ती है। हम लोग गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से उपहार का आदान प्रदान करते हैं। और ये एक ऐसा रिलेशन है फ्रेंडशिप जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, गिफ्ट भी लेना देना एक एक्सप्रेशन ही है फ्रेंडशिप का, मीन्स अभिव्यक्त करना ही है, दोस्ती की भावना को व्यक्त करना। लेकिन सही पूछिए तो ये ऐसी फीलिंग होती है कि जिसको एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है। इन्होंने ये भी बताया कि ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको स्कूल में सिखाई जाती है, ये अपने आप डेवलप हो जाती है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि यदि आपने फ्रेंडशिप का मीनिंग नहीं समझा तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं सीखा लाइफ में। तो देखिए इस स्टोरी में इन्होंने कहा है कि हम लोग स्टडी करेंगे ट्रू फ्रेंडशिप की सबसे सुंदर क्वालिटी क्या होती है ट्रू फ्रेंडशिप की, इसके बारे में बता रहे हैं। और एक्चुअली वो क्या है ट्रू फ्रेंडशिप की क्वालिटी? वो ये है कि आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से समझिए, उसकी फीलिंग्स को, और वो भी आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझे। यही ट्रू फ्रेंडशिप होती है। चलिए अब आते हैं लेसन पर। बताए हैं कि मैं मीनिंग बताती चल रही हूँ, आप लाइनें देखती चलिए बेटा बुक ओपन करके। ठीक है, ताकि समय नष्ट न हो। और रीडिंग आती है आप लोग को, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है। बता रहे कि एक दिन तब की बात है जब मैं हाई स्कूल में था, एक यंग मैन था। ये जो राइटर है वो आपको बता रहे हैं, राइटर स्टोरी को सुना रहे हैं, इसलिए उन्हें नैरेटर भी कहा जाएगा। जो नैरेट कर रहा है, जो वर्णन कर रहा है, जो सुना रहा है, वो नैरेटर है। ठीक है, तो राइटर को भी हम लोग इस स्टोरी में क्या बोलेंगे? नैरेटर, क्योंकि राइटर अपने ही बारे में कुछ बता रहे हैं, वो नैरेटर भी हैं। तो जब ये नैरेटर जो है वो यंग मैन थे, हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, और अपने ही क्लास के स्टूडेंट को, किड का मतलब यहाँ पे बच्चा, लड़का है, एक्चुअली बच्चा होता है किड मतलब। तो इन्होंने इस तरह से बात की है कि मैंने अपने ही क्लास के एक बच्चे को देखा कि वो
पैदल ही जा रहा था। कहाँ जा रहा था? घर जा रहा था, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर। उस स्टूडेंट का नाम काइल था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी बुक्स ले रखी हों। मतलब कि आपकी भी बहुत सी बुक्स होती हैं, आप टाइम टेबल वाइज ले आते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टाइम टेबल वाइज बुक रखने की चेष्टा नहीं करते, पूरी की पूरी बैग में डेली लेके आते हैं। ठीक है, वो भी उसी तरह का बच्चा था, पूरी बुक लेके वो जा रहा था। तो डायरेक्टर ने सोचा कि ये सारी बुक्स क्यों लेके आया है फ्राइडे के दिन। ही मस्ट रियली बी ए नर्ड। नर्ड का मीन्स होता है, जैसे आप कॉमन बोलचाल की भाषा में कहते हो ना कि बेवकूफ, गंवार, है ना, तो वही सेंस है कि वो नर्ड है, यानी कि उसको जानकारी नहीं है कि मैं कौन सी बुक लेके जाऊं, कौन सी नहीं, सारी की सारी बुक लेके जा रहा है। ये सोचा इन्होंने। फिर अब ये मन में कुछ सोचते हुए डायरेक्टर जा रहे हैं। इन लोग के दिमाग में पहले से प्लानिंग रहती थी कि वीकेंड में, यानी जब हॉलीडे होता है, बहुत जगह सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडेज होती हैं, कहीं कहीं केवल संडे की हॉलीडे होती है, तो ये वीकेंड हॉलीडे कही जाती है। तो ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, दिमाग में रहती थी प्लानिंग इनके दिमाग में कि वीकेंड में क्या करना है, पार्टी करनी है, फुटबॉल खेलना है दोस्तों के साथ कल शाम को, ये सब सोचते हुए जा रहे हैं। देखे कि हाँ एक स्टूडेंट जा रहा है मेरी क्लास का और सारी बुक्स लिए हुए है, तो अपने ऐसे होता है ना कि चलो हमें क्या बोलना, कंधे उचकाते हैं, तो श्रग्ड माई शोल्डर्स का ही मतलब है, ऐसे कंधे उचका के फिर अपना चलिए, मुझे क्या मतलब है, वो जा रहा है। फिर इन्होंने देखा अ बंच ऑफ किड्स। देखिए बहुत जनरल यूज नहीं है बंच ऑफ किड्स। बंच हम लोग ग्रेप्स के साथ लगाते हैं और फ्लावर्स के साथ लगाते हैं, लेकिन किड्स के साथ भी लगा है बंच। बंच ऑफ किड्स यानी बच्चों का ग्रुप। ठीक है, तो देखा इन्होंने कि कुछ बच्चे दौड़ के उस स्टूडेंट की तरफ जा रहे हैं जो सारी बुक्स लिए हुए जा रहा, उसके पास गए, उसकी सारी बुक्स गिरा दिया। होते ना कुछ शैतान बच्चे होते क्लास में, उसकी सारी बुक्स को गिरा दिया और उसको भी इस तरह से कुछ पुश कर दिया कि वो बैलेंस अपना खो दिया उस बच्चे ने और जमीन पर गंदगी में गिर गया। चश्मा लगाया था, चश्मा उसका वो जहां पे गिरा, चश्मा उसका बता रहे करीब 10 फीट दूर गिरा चश्मा उसका। चश्मा है नहीं है, वैसे ऊपर वो देखा, उसने नजर उठाई, इतना दुख था, इतनी सैडनेस थी, इतनी तकलीफ थी उसकी नजरों में कि जो नरेटर है, जब नरेटर ने देखा उसकी आंखों को, एकदम इनका हृदय पिघल गया। ये दौड़ के गए उसके पास, वो बेचारा धीरे धीरे मतलब पेट के बल खिसक रहा था, अपने चश्मे को उठाने की कोशिश में ये गए, तुरंत उसका चश्मा उठाए, उसको दिए और उन्होंने कहा देखो वो बच्चे जो थे स्टूपिड थे, मूर्ख बच्चे थे जिन्होंने तुम्हें गिराया है और दे रियली शुड गेट लाइफ, उनको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे लाइफ का मतलब क्या है, पनिशमेंट है। ठीक है, और जर्क का मतलब यहाँ है स्टूपिड पर्सन। जर्क का मतलब झटका भी होता है, लेकिन यहाँ जर्क मीन्स है स्टूपिड पर्सन। तो इन्होंने समझाया देखो वो सब स्टूपिड स्टूडेंट्स हैं, मूर्ख स्टूडेंट्स हैं और इनको तो पनिशमेंट ही मिलना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स। फिर जो वो गिरा था बच्चा काइल, उसने नरेटर की तरफ देखा, थैंक्स बोला नरेटर को, थोड़ी मुस्कुराहट भी आई उसके चेहरे पर और इस तरह की मुस्कुराहट थी। देखिए मुस्कुराहट भी कई तरह की होती है। दुख में भी आदमी मुस्कुराता है, अपने दुख को छिपाने के लिए, भले न छिपा पावे, समझ में आ जाता है। बहुत खुश होता है तब भी मुस्कुराता है। और ये जो मुस्कुराहट थी ये आभार प्रकट करने की, कृतज्ञता प्रकट करने की, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की मुस्कुराहट थी कि हाँ तुमने मेरी हेल्प की, मैं आभारी हूं तुम्हारा, ये भाव था उसकी मुस्कुराहट में। फिर
नरेटर ने उसकी हेल्प की। लास्ट पैरा पे मैं चल रही हूँ, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। नरेटर ने उसकी हेल्प की बुक्स उठाने में, पूछा उससे तुम्हारा घर कहाँ है, और जब वो मुड़ा तो सेंस है कि टर्न आउट, जब उसने बताया इनको पता चला, क्या पता चला कि वो इन्हीं के घर के पास रहता था। तो फिर पूछा इसने कि नरेटर ने पूछा कि पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, तो उसने बताया कि मैं इसके पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, यहाँ का स्टूडेंट में नहीं था। तो फिर नरेटर बता रहे हैं कि हाँ, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट से मैं कभी पहले मिला नहीं था। फिर सारे रास्ते लोग बात करते करते गए और उसकी कुछ बुक्स नरेटर ने ले लिया ताकि वो भी आराम से चले, ठीक है, उसकी हेल्प हो जाए। उसके बाद वो बच्चा बहुत ही शांत स्वभाव का तो था ही, वो बहुत ही अच्छा बच्चा साबित होने लगा। और फिर इसने नरेटर ने प्रपोज किया कि चलो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम दोस्तों के साथ चलो फुटबॉल खेला जाए। तो उसने भी हामी भर दी। फिर ये लोग सारे वीकेंड एक साथ साथ रहे और ये चाहते थे कि मैं बहुत ज्यादा जानूं उस बच्चे के बारे में, काइल के बारे में, और जितना ज्यादा वो उसको समझ पाते थे उतना ही ज्यादा काइल को पसंद करने लगते थे, और दोस्त भी काइल को पसंद करने लगे, ठीक है। अच्छा बच्चा था ये। नए नए को देखो, जब भी कोई नया बच्चा आता है ना क्लास में, तो बहुत कम ऐसा होता है कि सारे बच्चे तुरंत फ्रेंडली हो जाए उससे। नहीं, कुछ हैबिट होती है बच्चों की कि नए बच्चे आए तो उन्हें थोड़ा चिढ़ाओ, परेशान करो। लेकिन यदि बच्चा अच्छा है, वेल मैनर्ड है, ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, पढ़ने में तेज है, अच्छा बच्चा है, तो जल्दी ही उसकी दोस्ती हो जाती है। तो वही बात इसके साथ भी हुई, भी बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ने में, दोस्ती हो गई सबके साथ, सब अच्छे हो गए। फिर मंडे मॉर्निंग आई, दोस्ती कुछ हो ही गई थी, वीकेंड में गेम खेल के औरों के साथ। फिर देखा इसने का एक वो ढेर सारा वो ह्यूज स्टैक किताबों का ढेर लेके, फिर की सारी किताबें लेके फिर वो स्कूल चला आया था। तो इसने रोका, नरेटर ने कहा सुनो, क्या तुम अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए सारी की सारी बुक्स लेके आते हो क्या? वो भी हंसा इस बात पे। फिर नरेटर ने उससे कुछ बुक्स ले लिया। 4 years बीत गए, ठीक, 9, 10, 11, 12 ओवर, 4 साल बीत गए। मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड वो बन गया था काइल नरेटर का। और अब कॉलेज चुनना था, किस कॉलेज में मैं जाऊंगा। फिर दोनों अलग अलग कॉलेज में गए, और लेकिन कॉलेज में दूरियां जरूर थी, लेकिन इन लोग की दोस्ती में कभी कोई दूरी नहीं है। और ऐसा होता है कि देखिए, पहले के समय में तो दूरियां आ भी जाती थी क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं, लेकिन अब दूरियां नहीं आती हैं। क्यों भाई? ये मोबाइल का साधन है। भले ही आप लोग यहाँ से पढ़ के निकलो, कोई किसी स्कूल में जाए, कोई किसी स्कूल में जाए, तो भी आप लोग आपस में कांटेक्ट रख लेते हो, साधन है आपके पास। इन लोगों में भी कभी कांटेक्ट नहीं टूटा, हमेशा इन लोग बेस्ट फ्रेंड्स बने रहे। वो डॉक्टर बनने जा रहा था, उसकी पढ़ाई कर रहा था। ये फुटबॉल स्कॉलरशिप संबंधी कोई बिजनेस कर रहे थे या करने वाले थे, अभी तो पढ़ाई लोग कर रहे थे। और लिखा है कि काइल वॉज वैल्डिक्टोरियन ऑफ आवर क्लास। काइल जो था स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट माना जाता, और लेकिन ये उसको हमेशा चिढ़ाए, नरेटर जो है, क्योंकि शुरू से नरेटर ने उसको देखा था, तो हमेशा चिढ़ाए कि तुम तो भैया नर्ड हो, यानी गंवार हो। तुम खैर को भी हंसता था, ऐसा नहीं कि मतलब चिढ़। अब ये लोग जहां भी गए तो अपना अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए लोग कॉलेज में। और काइल यानी जो दोस्त था इनका, वो जिस कॉलेज में गया था तो वो ग्रेजुएशन डे मनाया जा रहा था, और उस डे पर
काइल को स्पीच देनी थी, तो नरेटर कह रहे हैं कि अच्छा है कि मैं जहाँ था मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। और काइल ने इनको भी वहां बुलाया था ग्रेजुएशन डे पर, ये भी गए थे वहां, ठीक है। और देखा इन्होंने कि जो उसकी पर्सनालिटी थी काइल की बहुत ही वेल डेवलप्ड हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, चश्मा लगाए हुए था वो, और ड्रेस वगैरह वेल ड्रेस था, बहुत अच्छा लग रहा था, स्मार्ट लग रहा था। और ये भी बात थी कि उसको सभी लोग अब पसंद करते थे, उसके क्लास के जो भी स्टूडेंट्स थे, बॉयज गर्ल्स सब उसको पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ने में वो अच्छा था, बिहेवियर उसका अच्छा था, तो और क्या चाहिए? ये दो चीजें हो तो फ्रेंड्स तो बन ही जाते हैं। नरेटर बता दे कभी कभी तो जो उससे जेलसी होती थी, ईर्ष्या होती थी, सब उसी को लाइक करते और मुझे लाइक नहीं करते। खैर, जिस दिन ग्रेजुएशन डे पर स्पीच देनी थी काइल को, नरेटर को नहीं, तो थोड़ा सा वो अपने को नर्वस महसूस कर रहा था। होता है यदि आपको स्टेज पर बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए, कई एजेड लोगों को मैंने देखा है कि एक सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, इसीलिए आप लोग ये कैपेसिटी डेवलप करिए। समय के अभाव में हम लोग हर साल डिबेट नहीं करा पाते, जब समय मिलता है तो कराया भी जाता है, इसीलिए कि आपकी हिचक दूर हो, हेजिटेशन दूर हो आपकी, आप बोल सके किसी के सामने। बहुत बच्चे होते हैं आंसर आता है एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये सब कमियां हैं। तो थोड़ा सा वो भी नर्वस हो रहा था, लेकिन नरेटर ने उसकी पीठ पर यूं ठोका, उसको एनकरेज किया, साहस दिया और कहा उससे कि अरे यार तुम ग्रेट हो, इतने अच्छे स्टूडेंट हो, क्यों तुमको नर्वसनेस हो रही है। तो उसने एक बार देखा इसकी ओर और मुस्कुराया, जैसे कि मानो कह रहा हो, थैंक्स कह रहा हो उसको, इस तरीके से। फिर उसने अपनी जानते हो स्पीच स्टार्ट की, काइल ने गला साफ किया, हम लोग भी साफ करते हैं, तुम लोग को पढ़ाते गला फंसता हम लोग ऐसे गला साफ किया और बताया। उसकी लाइन क्या थी? कहा कि ग्रेजुएशन इज अ टाइम टू थैंक दोज हु हेल्प यू मेक इट थ्रू दोज टफ इयर्स। ये आज वो दिन है जब मैं धन्यवाद दूं उन लोगों को, जब कठिन समय में लोगों ने मुझे मदद की है। कौन होता है वो मददगार? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके सगे भाई बहन, आपके कोच, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होता है? आपके फ्रेंड्स, ठीक है। तो बताया है कि आई एम हियर टू टेल ऑल ऑफ यू दैट बीइंग अ फ्रेंड टू समवन इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव देम। किसी का दोस्त बन करके ही, यदि आप किसी के दोस्त बन गए, यानी कि आपने सबसे अच्छा उपहार उसको दे दिया। सच्चा दोस्त बनने से बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। यदि आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उसके ट्रू फ्रेंड बन जाइए, सच्चे दोस्त बन जाइए, तो यानी कि सबसे बड़ा गिफ्ट है ये उसके लिए। तो बताया इसने कि जब मैं कॉलेज में, स्कूल में, जब मैं हाई स्कूल में आया था तो मैंने तो अपने आप को मारने की ठान ली थी कि मैं सुसाइड कर लूंगा। और इसके लिए मैंने घर में लॉकर साफ कर दिया था कि मम्मी को बाद में परेशानी न हो। सारा सामान घर में लेते गया था, जहाँ भी हॉस्टल वगैरह में जहाँ भी रहते हो वहां से घर पे कर दिया था। घर में ऐसे सब कार्यों को निपटा दिया कि मतलब मम्मी को तकलीफ न हो मेरे मरने के बाद। सोचो कितना कुछ सोच गया था ये बच्चा। और ऐसा कहते हुए पूरी स्टोरी उसने सुनाई कि किस तरह से मैं आया तो मुझे बच्चों ने परेशान किया, अदर स्टूडेंट्स ने, और
क्या मेरे मन की फीलिंग थी, मैं कितना नर्वस हो गया था, मैं एकदम सुसाइड की सोच चुका था, सब कुछ तय कर चुका था। लेकिन एक दोस्त ने मेरी जान बचाई। दोस्त इतना हेल्पफुल रहा मेरे प्रति, उसने मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ली और उसी की दोस्ती की वजह से आज मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ, जिंदा हूँ। उसने ऐसा सपोर्ट मुझे की। तो ये आज जब वो ये कहानी सुना रहा था, वही फर्स्ट डे का इंसिडेंट सुना रहा था जब बच्चों ने उसको गिराया था और वो नर्वस हुआ था। और जब वो स्टोरी सुना रहा था तो एक तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस वहां हो गया था, जैसे कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही हो, ये स्थिति थी। और बताया उसने कि सबसे कमजोर क्षण था उस समय। और तभी नरेटर ने देखा, उसके मम्मी डैडी भी आए हुए थे उस बच्चे के कायल के। तो मम्मी डैडी इसकी ओर देख रहे थे, नरेटर की ओर, एक ग्रेटफुल स्माइल के साथ, वही एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ कि वो लोग आभार व्यक्त कर रहे थे नरेटर का कि तुम्ही ने मेरे बच्चे को बचाया था, मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने वाले तुम ही हो। ठीक है, तो वही नरेटर ने कहा कि उस समय मुझे इस क्षण की, जब ये घटना घटित हुई थी, उस क्षण की गंभीरता मुझे उस समय उतनी समझ में नहीं आई थी जितनी कि इस समय समझ में आई जबकि कायल स्टोरी सुना रहा था अपनी ग्रेजुएशन डे पर। और वही फिर नरेटर ने कहा है कि देखो, तुम लोग जो भी करते हो, तुम्हारे क्रियाकलाप जो भी होते हैं, किसी के भी प्रति जो भी होते हैं, उसको कम मत आंको, अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम्हारा एक छोटा सा भाव किसी की जिंदगी को बदल सकता है, या तो बहुत बेहतर कर सकता है या फिर बदतर कर सकता है। इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखो कि तुम्हारा भाव किसी के प्रति हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो, किसी की जिंदगी को बेटर बनाने में काम आए और किसी की जिंदगी बिगड़े मत। कहने का मतलब कभी भी किसी से मिसबिहेव मत करो। हो सकता है तुम्हारा मिसबिहेव करना, तुम्हारा किसी व्यक्ति को टीज करना, और करते हैं बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस बात को गंभीरता से समझते नहीं है कि हम ये मिसबिहेव कर रहे हैं तो अगले पर क्या स्थिति होगी, उसकी मन स्थिति क्या होगी। लेकिन बेटा एक वाक्य में कहूंगी, ओनली वन सेंटेंस आई हैव टू टेल यू, कि आप दूसरों के साथ वैसा ही बिहेवियर करो जो आपको अच्छा लगता हो। आपके साथ वो बिहेवियर होगा तो आपको कैसा लगेगा, हमेशा इस चीज को सोचो और तभी बिहेव करो। तो इस स्टोरी की हिंदी मैंने आप लोग को बताई है, इसलिए बताई है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। और आपको जो भी एक्सरसाइज मैंने कराया है, क्वेश्चन आंसर कराया है, वो तो आप समझ लेंगे। लेकिन एक चीज मैं समझा दूं आपको, पेज नंबर 11 आप ओपन करिए, इसमें थोड़ी सी मदद जरूरी है। ये मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, इडियम्स दिए हुए हैं यहाँ पर 6, मीनिंग लिखने को नहीं कहा गया है, मेक सेंटेंसेस केवल है। जैसे है चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, इसका मतलब होता है। तो टू एडिट अ बुक इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, और रोलिंग स्टोन का मतलब होता है कि जैसे एक व्यक्ति है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है, या कहने का मतलब कि जॉब चेंज करता रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो वही है कि अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। नल एंड वॉइड का मतलब है कि कानूनी तौर पे बिल्कुल बेकार। ठीक है, अ मैन ऑफ लेटर्स यानी विद्वान योग्य व्यक्ति। इनफिक्स का मतलब है उलझन में होना। आउट ऑफ डेट का मतलब समझती हो कि जो आउट ऑफ फैशन हो गया हो, यानी जिस चीज की अब डिमांड नहीं है वो आउट ऑफ डेट है। तो ये भी अब आपके समझ में आ जाएगा। अब बेटा ये लेसन आपका ओवर हो गया। ठीक है, और जितना भी एक्सरसाइज कराया गया है आपको तैयार करना है। टेस्ट कैसे होगा ये बताएं।